हेलो गाइज, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल मासा माशी रियूनियन। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बोर्ड एग्ज़ाम सॉल्व क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे टाइम का दे रखा है 3 आवर्स होते हैं मेनली, और जो मार्क्स होते हैं मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 70 होते हैं। तो हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले हमको क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है, उसके अंदर 14 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं और वो 1 मार्क्स के होता है। ठीक है। नेक्स्ट में होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 to 11 होता है, वो भी कंपलसरी होता है। जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं और उन्हें 30 वर्ड्स में हमें कंप्लीट करना होता है। 30 वर्ड्स, 1-2 वर्ड ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस 30 वर्ड्स कंपलसरी होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप 12 to 18, जो कि 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है 19 to 21, जिसमें कि 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स के लगभग होते हैं, और इसमें 70 वर्ड से लिखने होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 19 to 21 वाला जो सेक्शन होता है उसमें हमको इंटरनल चॉइस मिलती है, जिसमें कि 19, 20, 21 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम और वाला जो क्वेश्चन होते हैं तो हम कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं जो हमको आता हो, और दोनों ही और जो इंटरनल चॉइस में होते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई भी हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही अटैम्प्ट करना होता है। अगर हम दोनों को अटैम्प्ट कर देते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप देख भी सकते हो उसमें लिखा हुआ। तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करते हैं। नंबर 1 है 1 का 1 पार्ट है, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो आप देख सकते हो, तो हमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन बताना है, तो हम इसका आंसर होगा सी, 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल वाटर, वो होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें बताना निकेल का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल एंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है हमको NiCl4 उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन थर्ड पार्ट की, तो उसमें पूछा है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो ये वुड्स रिएक्शन जो होते हैं ये 5 मार्क्स में भी आते हैं और ये नेम रिएक्शन होते हैं, काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस भी आते हैं, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो बी हाइड्रोकार्बन्स। फोर्थ ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये ग्लाइकोजन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट 6th पार्ट की बात करें, फिफ्थ की बात करें, अकॉर्डिंग टू हार्डी स्कल्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्लक्चुएटिंग पावर। तो फ्लक्चुएटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, Al3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम जो होता है उसकी पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 और 2 सेंटेंस में हमें इनका आंसर देना है। इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ऊपर, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन इन ZNS। जो स्टोइचियोमेट्रिक जो इफ़ेक्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फ्रैंकल एंड स्कॉट की, तो इसके अंदर आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट है गिव स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। तो हम इसमें देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैप्रोलैक्टम का, और उसके बारे में देख लेते हैं। ये मोनोमर यूनिट से बना होता है, ठीक है, कैप्रोलैक्टम। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो नीचे देखेंगे हम पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, जो 2 अमाइड्स ग्रुप को अमाइन एसिड्स ग्रुप को अटैच करती है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th पार्ट को, डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो हम इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th, राइट द नियरेस्ट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग सेल। तो हमें नियरेस्ट इक्वेशन दिखानी है सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। कौन सा रेट ऑफ
रिएक्शन होने वाला है इसमें, तो हम इसमें देखेंगे और पता लगाएंगे इसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद वाटर। तो Cl2 का रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेंगे और रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट है राइट IUPAC नेम ऑफ PO2N C6H4OCH3। तो आप देख सकते हैं जो OCH3 है वो मिथॉक्सी हो जाएगा। तो जो ये फोर्थ पोजीशन है इसकी, तो 4 मिथॉक्सी नाइट्रो बेंजीन, C6H4 प्रेजेंट है तो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्जाइम। तो साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्जाइम का स्ट्रक्चर वेरी इजी है। आप उसमें एक ट्रायंगुलर फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, NOH लगा देंगे, यही साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्जाइम का स्ट्रक्चर होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन पे, जिसमें हमें 40 वर्ड्स में अपना आंसर 30 वर्ड्स में हमें अपना आंसर देना है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, डेंसिटी दे रखी है हमको 1.25 और जो मास दे रखा है 92 ग्राम दे रखा है। पर आयन में सोडियम आयन है, उसके पर मॉलिक्यूल में जो 92 ग्राम जो चार्ज होगा, ठीक है, मास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर 2 hours in 2 hours हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो इसके लिए हम एक रिलेशन यूज करेंगे Q इक्वल टू I इंटू T। तो I का जो मतलब है एम्पियर है और T का टाइम, तो जो चार्ज आएगा हमारा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक डिटर्जेंट गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बोर्ड एग्जाम में आंसर रिप्रेजेंट करते टाइम हमें क्या बोलते हैं, सॉरी, हमें हेडिंग्स का ज़रूर ध्यान रखना एग्जाम में, इससे एग्जामिनर पर इम्प्रेशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट को पॉलीमराइजेशन एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो को पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन को यहाँ डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचर मतलब किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, वो डीनेचर ऑफ प्रोटीन कहलाता है। अफेक्ट और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ pH, चेंज ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट सॉल्यूशन आइसोटोनिक। तो आप देख सकते हो पीछे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं वही गिविंग लेवल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल राइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एनोड। तो आप देख सकते हो लेवल डायग्राम दे रखा है, ये जो सेल है ड्राई सेल होने वाला है। तो इस डायग्राम को बना देंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके अंदर जो 2 रिएक्शन हुई हैं, कैथोड जिसके अंदर रिडक्शन हुआ है, एनोड जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो वो रिएक्शन को हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फॉस्फोरस। तो आप उसके बारे में लिख देंगे, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्थो अमाइनो ग्रुप O and P directing in aromatic electrophilic substitution reaction aniline or nitration gives a substantial amount of M nitroaniline give region। तो हम इसके पहले रिएक्शन को फॉर्म कराएंगे, नेक्स्ट एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज को डिफ़ाइन करेंगे और रीजन्स को डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करें तो एक नेमिंग रिएक्शन है जिसके बारे में पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कौन कौन से जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, देन हम इस रिएक्शन को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके 3 मार्क्स के, तो हमें 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये देख लेते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोकार्बोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलिस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो देख सकते हो नीचे दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का B पार्ट प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड
कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ वन मिथाइल। तो आप देख सकते हो इसका भी आंसर नीचे से ही रखा है। इसमें मिथाइल साइक्लोहेक्जेनॉल का 1 मिथाइल साइक्लोहेक्जेन बना रखा है और वाटर को रिलीज करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है। उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दो, एक कोबाल्ट एंड निकेल। तो उनकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ले रखी है और इनको कोऑर्डिनेशन कर रखा है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते टाइम क्वेश्चन नंबर अगर पार्ट्स में हो तो उनके पार्ट लिखने बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो ए देख लेते हैं एफ सेंटर और बी है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एफ सेंटर ये क्वेश्चन हमारा सॉलिड चैप्टर है उससे। तो एफ सेंटर की बात करते हैं तो जो हमारा फेस्ट पॉइंट जो होता है क्यूबिक में या फिर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में, तो उसे हम एफ सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें हम फेरो एंटी फेरो की बात करते हैं। तो ये हमारा जिसमें कि एंटी क्लॉक कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है, इसे हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म आयंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। तो इसमें कैटालिस्ट में हम एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी की बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो एक्टिविटी क्या होती है एंड देन सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी भी देख सकते हैं हम। सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी कैटालिस्ट टू डायरेक्ट रिएक्शन टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, ये सेलेक्टिविटी होती है। देन क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर ए द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 500 के जो है स्टैटमर्क्स प्रेशर है एंड 700 के और 0.2 एस इनवर्स एंड 0.07 इनवर्स रिस्पेक्टिव कैलकुलेट द वैल्यू ई ए। तो ये वैल्यू इसमें कैलकुलेट करी गई है। तो आप देख सकते हो इसमें 18230.8 जूल होने वाला है। इसकी ये वैल्यू जो है 18 होने वाली। क्वेश्चन नंबर 17 है वाई इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पायराइट्स मोर डिफ़िकल्ट दैन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड आर थ्रो रिडक्शन। तो इसके बारे में हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है। and then next question number 18. Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it also para directing in electrophilic aromatic substitution रिएक्शन वाई। तो हम इसमें पहले ऑर्थो की बात करते थे, कैसे इलेक्ट्रॉन सब्सटीट्यूट हो रहे हैं वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पर। ऑर्थो के बाद हम बात करते हैं पैरा के बाद देख सकते हो इसमें मेटाटेक रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बारे में हम डिफाइन भी कर देंगे साथ। एंड देन हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर जो कि होने वाले हैं 5 मार्क्स के और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें हमें इंटरनल चॉइस मिलती है। तो हमें अगर क्वेश्चन नंबर 19 में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और लगाकर, तो हमें ध्यान रखना हमें एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर हम 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं और हमें एक भी मार्क्स नहीं मिलता। तो हमें इस बात का ध्यान रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हमने शो कर दिया है। नेक्स्ट है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में बेंजोइक एसिड एम नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल एंड देन सेकंड है बेंज एल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन, ठीक है। बेंज एल्डिहाइड से क्लोरीन डालते हैं तो उससे बेंजोफिनॉन फॉर्म होता है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू बेंज अमाइड। तो हमें बेंजोइक एसिड से बेंज अमाइड फॉर्म कराना है। तो हम देख सकते हैं इसमें और लगा के हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो ये हमारा इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। तो हम ऊपर वाला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी कर सकते हैं। इसमें आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ये दोनों नेमिंग रिएक्शन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर स्टार्ट नाउ। तो हमें इनका डिफाइन करना और इस रिएक्शन को फॉर्म करना है, जिसमें कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिड दे रखा है एंड नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हम अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है F2Cl2, उसको हमें इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब कि जो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है हमको इनको। नेक्स्ट में डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमको इनको सेट करना है, अरेंज करना है। नेक्स्ट हमें डिक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ पे हमें इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बर्निंग आ जाएगी और नेक्स्ट हो जाएगा SO3 इंटू कन्वर्ट इंटू H2SO4। ठीक है, 3 स्टेप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और में दे रखा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड क्वेश्चन इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग XeF6 एंड देन XeOF4। तो हम XeF6 की बात करें तो इसकी ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट दे रखी है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फेल हैं, और जो ये इसकी ज्योमेट्री है ये है ऑक्टाहेड्रल, और इसका जो शेप है आप देख सकते हो। नेक्स्ट है XeOF4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होने वाली है, और इसकी जो शेप होने वाली है या ज्योमेट्री होने वाली है वो स्क्वायर पिरामिडल होने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी ज्योमेट्री और इसका स्ट्रक्चर। XeOF4 बी पार्ट की बात करें, डिस्क्राइब द हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर अमोनिया। अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें हर्बर्ट साइंटिस्ट की जो प्रोसेसिंग है वो यूज करनी पड़ती है। उसका रिएक्शन लिख लेंगे एंड देन ली चार्टर लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम अमोनिया को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसमें कि 3 कंडीशन रिक्वायर होती हैं: लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड देन आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट K2O एंड Al2O3। नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करें, कंप्रेसर, कैटालिस्ट चेम्बर, कंडेंसर एंड रेसिर्क्यूलेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं एरो के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कहाँ से हमारा डायग्राम स्टार्ट हो रहा है और कैसे जो अमोनिया है वो फॉर्म हो रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 का ए है, वाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। तो जो हम इनको इनकी स्टेबिलिटी इनके कन्फिग्रेशन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं Mn2 पॉजिटिव की जो कन्फिग्रेशन होती है वो 3d5 होती है, एंड Fe2 पॉजिटिव की जो कन्फिग्रेशन होती है वो 3d6 होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के लिए आप देख लेते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी। इनको ट्रांजिशन कंपाउंड मेटल्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ PM3 का दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन PM3 का ये होता है। नेक्स्ट इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट ए, राइट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट विद फॉलोइंग ऑक्जेलिक एसिड H2S एंड सल्फाइड आयन। तो ऑक्जेलिक एसिड की जो रिएक्शन होने वाली है ये होने वाली है, फर्स्ट पार्ट में हम देख लेंगे। एंड देन H2S की जो रिएक्शन होगी सेकंड पार्ट में, एंड सल्फाइड आयन की रिएक्शन भी आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, 2MnO4CH पॉजिटिव 5SO3। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हो रहे हैं ये सल्फाइड आयन की रिएक्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स सीरीज हमारी लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज हमारी बिलो द पीरियडिक टेबल प्रेजेंट होती हैं। हम उनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, कैसी रिएक्टिविटी होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड अदर वीडियो पाने के लिए मुझे